सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। ये लास्ट इसमें अपन ने ये देखा था बेसिकली सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस। आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू दैट दीज आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो देर आर सर्टन फंक्शनल ग्रुप जिनमें अपन सिर्फ प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, सफिक्सेस होती ही नहीं है उनको। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे अपन प्रीफिक्सेस ही यूज़ होते हैं, बेसिकली उनको सफिक्सेस दिए नहीं है। एग्जाम्पल्स आर नाइट्रो ग्रुप, हैलोजेंस, एंड देन वी हैव ईथर। ईथर में भी अपन देर इज़ नो सफिक्स, प्रीफिक्स ही यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपन इसको प्रीफिक्स देते हैं कार्बोक्सी और सफिक्स देते हैं कार्बोक्सिलिक या ओइक एसिड। ये ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ओइक एसिड, या जैसे यहाँ पे दिखा है इथेनोइक एसिड, दैट इज़ द सफिक्स ऑफ इट। सल्फोनिक है, उसके बाद ये कम आता है फंक्शनल ग्रुप, बट सल्फोनिक, सल्फो ध्यान में रखो, दैट इज़ द प्रीफिक्स फॉर इट। और ये तभी यूज़ करेंगे जब कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अपन सल्फो यूज़ करेंगे इसके लिए। एंड सल्फोनिक एसिड, ओके, दैट इज़ द सफिक्स फॉर इट। तो यहाँ पे जैसे 2 कार्बन का है तो इथेन सल्फोनिक एसिड। देन ये अनहाइड्राइड एस्टर, ठीक है। एस्टर का नाम थोड़ा ट्रिकी होता है, या तो एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आ जाएगा बेसिकली अपने को, जब एग्जाम्पल में देखेंगे इसको अपन। प्रीफिक्स में तो जनरली होता ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एस्टर भी प्रेजेंट है और अनहाइड्राइड या सल्फो या एसिड, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सो एस्टर के साथ कोई उसके नीचे वाला ही ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ओके, मतलब प्रायोरिटी किसको जाएगी? एस्टर को ही जाएगी, इजंट इट? तो अपने को उसका सफिक्स ही यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान में रख सकते हो तुम। अल्कोक्सी कार्बोनिल, ये इसका प्रीफिक्स हो गया, पता नहीं कब काम पड़ जाए, बट जनरली अपने को यही यूज़ करना पड़ेगा, इसका कार्बोक्सिलेट, दैट इज़ द सफिक्स फॉर इट। इसको अपन यूज़ करते हैं, मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, बट द अदर सफिक्स इज़ बेसिकली अल्केनोएट। ओके, O8 ये अपना दूसरा इसका एक सफिक्स होता है, दैट इज़ समथिंग वी यूज़। O8 यहाँ पे जैसे लिखा है अपन ने O8, ऑलराइट, दैट इज़ द सफिक्स फॉर इट। ओके, रादर देन यूजिंग कार्बोक्सिलेट वी एक्चुअली यूज़ O8। ओके, नेक्स्ट इज़ एसिड हैलाइड। इसमें प्रीफिक्स होता है हेलोफॉर्मिल, ये थोड़ा ध्यान में रखो क्योंकि ये आता है काफ़ी जगह पे, लेकिन सफिक्स उससे ज़्यादा आता है बेसिकली, सो वी यूज़ ऑयल हैलाइड। ओके, अमाइड, ओके, then we have cyanide, isocyanide, these are all important functional groups। सबसे ज़्यादा कॉमनली जो तुमको मिलेंगे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, ओके, उसमें ये फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा कॉमन रहेंगे, अल्डेहाइड, कीटोन। और जब अपन एग्जांपल देखेंगे, ओके, व्हेन वी लुक एट द एग्जांपल, उसमें तुमको दिखेगा कि ये फंक्शनल ग्रुप अपन काफ़ी जगह यूज़ किए। ये क्लास में नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में जब अपन एग्जांपल्स देखेंगे बेसिकली, तो उसमें तुमको ये दिखेगा। Okay, so these are the ones that are actually quite commonly used as prefixes. Okay, these are important functional groups, लेकिन मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप जब अपन ऐड करते हैं तो वी हैव अल्कोहल, अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, इनको मिक्स करते हैं। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप रहेंगे इनके प्रीफिक्स, क्योंकि नीचे में आ रहा है ना, रिमेंबर, ऊपर वालों का तो जनरली अपन सफिक्स लेते हैं, नीचे वालों का अगर ऊपर वाला प्रेजेंट है, ऊपर वाले जो ग्रुप्स अभी अपन ने देखे, ओके, और उसके साथ में इनमें से कोई भी अगर प्रेजेंट है तो इनका अपन प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। सो यू नीड टू नो द प्रीफिक्सेस फॉर दीज फंक्शनल ग्रुप। सफिक्सेस बड़े आसानी से याद रहते हैं, सफिक्सेस अपन भूलते नहीं है, प्रीफिक्सेस अपने को ध्यान में रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अल्डेहाइड का होता है फॉर्मिल, कभी कभी अल्डो यूज़ करते हैं, ऑक्सो फिलहाल तो अपन यूज़ ही नहीं करते इसको, मतलब दिस वॉज लाइक द ओल्ड वन, ठीक है ना, और इसका सफिक्स होता है अल। कीटोन में ओके वी यूज़ ऑक्सो और कीटो, ओके, दैट इज समथिंग, इसमें ऑक्सो अपन ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। फॉर्मिल एंड जस्ट मार्क द मोस्ट कॉमन, फॉर्मिल फॉर अल्डेहाइड एंड ऑक्सो फॉर कीटो, ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और इसका सफिक्स होता है ओन। देन वी हैव अल्कोहल, इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है ऑल, ठीक है। फिनॉल, दैट इज ऑल्सो हाइड्रोक्सी, और इस पर फिनॉल एज अ सफिक्स करके यूज़ करते हैं इसको। थायो अल्कोहल सेम एज अल्कोहल है बेसिकली, इसका सफिक्स तो देखो सेम ही आता है, ऑल है तो यहाँ पे थायोल रहेगा, लेकिन इसका प्रीफिक्स इज डिफरेंट, इसको अपन मर्कैप्टो बोलते हैं, दैट इज द प्रीफिक्स फॉर एसएच ग्रुप, ठीक है। सो अल्कोहल, इसका जो प्रीफिक्स होता है दैट इज हाइड्रोक्सी, और इसका सफिक्स होता है ऑल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्कोहल बहुत बार अपने को प्रीफिक्स करके आता है, सो हाइड्रोक्सी तुमको याद रखना पड़ेगा, या। देन वी हैव फिनॉल, थायोल, ये अपन ने डिस्कस किया। अमीन जो है, ओके, अमीन, इसका जो
प्रीफिक्स होता है दैट इज अमीनो एंड सफिक्स इज अमीन. देन वी हैव ईथर. इसका जो प्रीफिक्स होता है दैट इज अल्कोक्सी, क्योंकि देखो ईथर और ये जो है ओके इसमें ईथर doesn't actually have suffix. Okay, I don't know if we use that that is as a suffix. I think this is basically like a prefix करके use करते हैं. So that probably is some sort of mistake, I guess. So if you write it like this, CH3O CH2CH3 है ना. So इसका जो prefix है, तो ये पेन थोड़ा ठीक से चल नहीं रहा है आज. Okay, so gonna have to manage that today. तो इसको अपन बोलते हैं, ये हो गया सब्सटीट्यूएंट मिथिल. ओके, सो इसको अपन लिखेंगे मिथिल. एंड देन दिस इज सॉरी उल्टा हो गया. सो इसका जो रूट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी एथ, राइट, और डबल बॉन्ड नहीं इसलिए मिथेन, इथेन सॉरी. सो ये हो जाएगा ईथेन, और ये ग्रुप रहेगा अपना मिथॉक्सी. ओके, सो हमने क्या किया है कि अपने जो लार्जेस्ट चेन था उसका रूट बना दिया. ओके, और उसका सफिक्स बना दिया, इजंट इट. और जो छोटा वाला ग्रुप था उसके साथ ऑक्सीजन लेके उसको मिथॉक्सी या इथॉक्सी जो भी था, ठीक है ना, तो उसको अपन ने सब्सटीट्यूएंट करके लिखा है. ऑलराइट, सो इट डजंट एक्चुअली हैव. सो इफ यू आर जस्ट लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर पोर्शन दैट इज द प्रीफिक्स, नॉट दिस. ओके, दिस इज नॉट अ सफिक्स, इसको सफिक्स है ही नहीं. ओके, सो वी ऑलवेज यूज अ स्मॉलर चेन एज अ, ईथर में जो स्मॉल चेन रहेगा उसको एज अपन प्रीफिक्स करके ही यूज करते. दिस इज ऑल्सो नीड्स टू बी करेक्टेड. ओके, और अल्किन और अल्काइन जो है उसमें अपन प्रीफिक्स करके इनिल करके यूज़ करते हैं इन डबल बॉन्ड के लिए, और इसका सफिक्स रहेगा इन. और अल्काइन का सफिक्स रहेगा आइनिल, और इसका सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स रहेगा आइनिल और सफिक्स रहेगा आइन. ठीक है, तो ये जब एग्जाम्पल अपन देखेंगे मैं इसका एग्जाम्पल दे दूंगा तुमको. थोड़ा सा मेरे को याद दिलाना व्हेन वी लुक एट द एग्जाम्पल्स. तो इस तरह के पर्टिकुलर डबल बॉन्ड वाले जब प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं तो उस तरह का एक एग्जाम्पल देने के लिए मेरे को याद दिलवा देना, मैं दे दूंगा तुमको एग्जाम्पल. अपन ने देखा था कि एक फॉर्मेट होता है नाम लिखने का. ओके, वी राइट फर्स्ट प्रीफिक्स, उसके बाद रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स. प्रीफिक्सेस होता है सब्सटीट्यूएंट, रूट बताता है अपने को कितने कार्बन है, प्राइमरी सफिक्स बताता है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, और सफिक्स अपने को बताता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. सबका प्रीफिक्सेस का प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना. सिंगल बॉन्ड है तो कुछ नहीं करना है, बेसिकली ए नहीं लगाना पड़ता है. लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका पोजीशन लिखना ज़रूरी है. सब्सटीट्यूएंट है उसका पोजीशन लिखना ज़रूरी है. फंक्शनल ग्रुप है तो उसका भी पोजीशन लिखना ज़रूरी है. एक्सेप्ट समथिंग लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डेहाइड, इनमें पोजीशन लिखना नहीं पड़ता. अदर देन दैट इन मोस्ट अदर केसेस यू नीड टू राइट पोजीशन. अनहाइड्राइड हो गए तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं टॉप वाले, ओके, कार्बोनिल वाले, एक्सेप्ट कीटोन में लिखना पड़ता है पोजीशन. बट अल्डेहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अनहाइड्राइड, इनमें जनरली अपने को पोजीशन नहीं लिखना पड़ता. ओके, क्योंकि जनरली वो पहले कार्बन पे ही प्रेजेंट होते हैं, इजंट इट. फर्स्ट कार्बन पे ही रहेंगे ना, तो पोजीशन लिखना रिडंडेंट हो जाता है, इसलिए वी डोंट एक्चुअली राइट इट. ठीक है, सो वी ऑलवेज राइट प्रीफिक्स. देखो ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का पोजीशन है. उसके बाद होता है रूट. ओके, उसके बाद है प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स है ना, प्राइमरी सफिक्स का पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखना पड़ेगा अपने को. और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स विच इज़ अ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लिखना है अपने को. ठीक है, तो जहाँ जहाँ पोजीशन अप्लीकेबल है वहाँ वहाँ लिखना ही है. ऑलराइट, इन मेनी केसेस यू डोंट इवन हैव टू राइट द नेम, इजंट इट. नाम तो लिखना ही नहीं है, तुमको आइडेंटिफाई करना है सिर्फ. ओके, विच इज़ द करेक्ट नेम, विच इज़ द इनकरेक्ट नेम, है ना, कौन से इसमें क्या गड़बड़ है, कौन सा नाम ठीक से आईपैक के रूल के हिसाब से नहीं लिखा गया है. इस तरह के क्वेश्चंस तुमको आइडेंटिफाई करने होते हैं. इट्स अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम, तो इसमें जेई में यू हैव दैट. बट इस तरह के एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें नहीं आएंगे. ओके, ऑलराइट, तो अब जो अपन देख रहे हैं बेसिकली यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि आईपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स विथ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप अगर है तो कैसे अपन उनको नाम देते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, पहले जो पोजीशन है, पहला जो एग्जांपल है, इसमें देर इज़ जस्ट वन फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप है. ओके, सो देर इज़ नो इशू. फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को हायर प्रायोरिटी होती है, इजंट इट. तो
उसके हिसाब से उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। और ये है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो अल्डिहाइड अगर है तो हमको क्या करना है, अल्डिहाइड का जो कार्बन है, अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी आते हैं, एसिल हैलाइड, अमाइड, एस्टर, इनका जो कार्बन आता है, कार्बोनिल कार्बन, उस कार्बन से ही अपने को नंबरिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि इट हैज़ द हायर प्रायोरिटी। इसलिए 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग चालू करते हैं। नंबरिंग दे दिया उसको बराबर। विच सिलेक्टेड द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम दैट कार्बन। उस कार्बन से हमने क्या कर दिया है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दिया है। ओके, एंड वी गॉट द लॉन्गेस्ट चेन। इसका वेरिएशन भी मैं तुमको दिखा दूंगा बेसिकली इसी कंपाउंड में जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो क्या होता है। एंड देन वी हैव टू सब्सटीट्यूएंट्स एट कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 4। ओके, दोनों सब्सटीट्यूएंट्स कैसे हैं, मिथिल है, इसलिए ये हो जाएगा 2,4 डाइमिथिल। ओके, ये हो गए अपने प्रीफिक्सेस। रिमेंबर फॉर्मेट, प्रीफिक्स, रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो ये हो गए अपने प्रीफिक्सेस। ओके, 2,4 डाइमिथिल, ये हो गए प्रीफिक्स। नेक्स्ट इज बेसिकली सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होता है क्योंकि देर इज अ कार्बन चेन 6 की, तो प्राइमरी सफिक्स क्या रहेगा, हेक्सा, हेक्स। ओके, इस नंबर्ड चेन में इज देयर अ डबल बॉन्ड, नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, मतलब सिंगल बॉन्ड ही है सिर्फ। तो इसका प्राइमरी सफिक्स रहेगा, रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स रहेगा एन, ठीक है ना, एन। और सेकेंडरी सफिक्स रहेगा इसका, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप इज अल्डेहाइड, तो सेकेंडरी सफिक्स होता है अल। ओके, देखो मैंने 1 अल नहीं लिखा है। ओके, कुछ कुछ बुक में लिखा रहेगा, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ नॉट इनकरेक्ट। आई जस्ट डोंट लाइक टू रिपीट द थिंग्स। ओके, अननेसेसरी चीज़ें करने में मेरे को कोई मज़ा नहीं आता, बिल्कुल, आई हेट इट एब्सोल्युटली। सो दैट्स वाई आई डोंट राइट नेम्स। ओके, 2,4 डाइमिथिल हेक्साना, हेक्सान 1 अल ऐसा दिया रहेगा कुछ कुछ बुक में, बट 1 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आईपैक ने बोला है, उन्होंने परमिशन दिया है, एंड वी डोंट नीड टू राइट इट। क्लियर है क्या? नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी का वेरिएशन मैं तुमको दिखा देता हूँ। ओके, फॉर द सेम वेरिएशन इसी का, इसको मैं इधर ड्रॉ करता हूँ या फिर यहीं पे ड्रॉ करते हैं ना, सो वी डोंट एक्चुअली नीड दैट। ठीक है, लेट्स से इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड लाइक दिस, इफ दैट इज द सिचुएशन। अब बताओ इसमें प्रिंसिपल चेन का रूट क्या है। अब यहाँ पे तुमको याद रहना चाहिए कि देयर इज़ अ रूल फॉर दैट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। रूल ये है कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी है, और जो भी नंबरिंग अपन देते हैं उसमें डबल बॉन्ड अगर है तो डबल बॉन्ड उस नंबरिंग में आना ही चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलती है या नहीं मिलती है। दैट इज़ द रूल। ये मैंने तुमको लास्ट टाइम भी करवाया था, इजंट इट? तो यहाँ पे वी नीड टू स्टार्ट द नंबरिंग इन द सेम ऑर्डर, 1 2 3 4। नाउ वी कैनॉट गो इन दैट डायरेक्शन क्योंकि डबल बॉन्ड इज ऑन दिस डायरेक्शन, सो यू नीड टू गो टूवर्ड्स द डबल बॉन्ड, ठीक है ना, एंड दिस इज 5। ओके, डबल बॉन्ड अपने को नंबरिंग में इंक्लूड करना ही है, राइट? फंक्शनल ग्रुप को हायर प्रायोरिटी रहने की वजह से वी स्टार्टेड विद द फंक्शनल ग्रुप, और वहाँ से फिर अपने को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे जो इसका नाम ये नहीं रहेगा, नाम चेंज हो गया इसका नाम क्या रहेगा फिर? देखो यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूएंट है, कौन से? यहाँ पे तो एक CH3 ग्रुप है और ये एक इथिल ग्रुप है। मिथिल और इथिल ये 2 सब्सटीट्यूएंट है। इथिल ग्रुप 4 पे है और मिथिल ग्रुप 2 पे है। ओके, सो इसको अपन क्या बोलेंगे फिर? 2 सब्सटीट्यूएंट्स है, 2 मिथिल एंड 4 इथिल। अल्फ़ाबेटिकली लगाना है अपने को, सो वी राइट 4 इथिल, उसके बाद 2 मिथिल, ओके, और उसके बाद आएगा इसका रूट। रूट क्या है? पेंट, सफिक्स प्रीफिक्सेस हो गए, पेंट। उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है यहाँ पे? एंड देन वी गो इन, वेरी गुड, इन। ओके, लेकिन नंबर देना ज़रूरी है ना भाई, ऐसा थोड़ी चलेगा सिर्फ इन बता दिया। अरे 4 कार्बन की 5 कार्बन की चेन है, ये डबल बॉन्ड तो कहीं पे भी हो सकता है ना, एम्बिग्यूटी नहीं रहनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल। ओके,
एब्सोल्युटली 100% क्लैरिटी इन द नेम, तो अपने को नंबर देना ज़रूरी है, इजंट इट? तो यहाँ पे अपने को क्या पकड़ना पड़ेगा, कौन सा कार्बन देंगे, 4, क्योंकि 4 से डबल बॉन्ड चालू हो रहा है, इन, ओके, इन, अल। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये है कि ई के बाद ए आ रहा है, 2 वॉवल आ रहे हैं, ऐसा नहीं चल सकता, तो ई को अपने को निकालना पड़ेगा, अल करना पड़ेगा, समझ में आया, इनल। अब यहाँ पे मैं 1 अल भी लिख सकता था, बट आई वुड नॉट राइट इट, दैट इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अंडरस्टूड है क्या? ओके, नेक्स्ट वेरिएशन, ये डबल बॉन्ड ले लेते हैं, ओके, प्लस एडिशनली, सो आई कैन डू दिस और दिस और दिस, ओके, एनीथिंग, इट डजंट रियली मैटर, ओके, सिर्फ नंबरिंग चेंज होगा, एवरीथिंग एल्स विल बी सेम, okay. So you obviously you have to do a numbering, okay. Start with obviously functional group क्या है अपना, ये 1 2 3 4 5 6, that is one number, and then 4 and 5, okay. So बताओ which numbering should we select, right? Blue वाली, hex वाली, okay. So this is our principal chain, everything else is a substituent. तो ये अपना मिथिल ग्रुप और ये इन ग्रुप, दैट इज अवर सब्सटीट्यूएंट, ओके. इन, दिस इज अ इन ग्रुप, रिमेंबर इसका प्रीफिक्स क्या आता है, ओके. अब देखो यहाँ पे व्हाट इज देयर लिखो, ये अगर कभी कभी समझ में नहीं आता है ना, इफ यू राइट इट बिकम्स क्लियर, ओके. देयर इज अ CH2, ओके. CH2 को अपन रूट क्या लगाते हैं, मेथ, और डबल बॉन्ड का होता है प्रीफिक्स इन, लेकिन ये सब्सटीट्यूएंट है इसलिए लिखना पड़ेगा मिथिनिल, मिथिनिल। जैसे इसको मिथिल लिखते ना अपन, मिथिल, वैसे इसको क्या लिखेंगे, मिथिनिल, ठीक है. ये अपने लिस्ट में नहीं था, या ध्यान में रखना, ये लिस्ट में नहीं था, तुम उसको ऐड कर लो लिस्ट में, क्योंकि सारी चीज़ें अपन नहीं लिख सकते, ये कुछ एग्जाम्पल से, जैसे इसीलिए मैं तुमको बताते रहता हूँ कि प्रैक्टिस से ही सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिस से अपन ने एक नया कुछ क्रिएट किया, अब इसको अपने को मालूम रहना चाहिए. फॉर्चुनेटली मेरे को मालूम था, ओके. अगर नहीं मालूम होता तो मेरे को देखना पड़ता कहीं ना कहीं, ओके. सो यहाँ पे इसको अभी रूट देंगे अपन, ठीक है. ये हो जाएगा 1, ओके. सो अपने नंबरिंग तो दे दिया है यहाँ पे अभी. सो दो प्रीफिक्सेस है मिथ, ओके. सो इसका मिथिल है और इसका मिथिनिल है. सो ऑब्वियसली ये ना प्रायोरिटी किसको आएगी, मिथिल को. सो ये हो जाएगा 2 मिथिल एंड देन 4 मिथिनिल, मिथ इन इल. समझ में है? दिस इज अ मिथिनिल ग्रुप. एंड देन उसके बाद रूट, व्हाट इज द रूट, हेक्स, ओके. और उसके बाद देर इज अ प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स का नंबरिंग देना जरूरी है, 5 इन अल, दैट इज द नेम. अंडरस्टूड? सो दैट इज लाइक द थर्ड वेरिएशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ द सेम कंपाउंड. अंडरस्टूड है? यहाँ पे लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, इजंट इट? 2 फंक्शनल ग्रुप है. सो हाउ डू यू नेम दिस कंपाउंड, ओके. सो ऑब्वियसली हमको प्रायोरिटी देखनी पड़ती है. 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है अल्कोहल, दूसरा है कीटोन. दिस इज अ कीटोन, ध्यान में रखना, नॉट अल्डेहाइड. अगर अल्डेहाइड होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा होता, ओके. सो इट्स अ कीटोन. सो विच ग्रुप हैज़ अ हायर प्रायोरिटी, कीटोन, ओके. कीटोन को ज़्यादा प्रायोरिटी है, सो वी हैव टू गिव लोअर नंबर टू कीटोन, ओके. उसको ध्यान में रखते हुए नंबरिंग करनी है. ऑलराइट, सो वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है कार्बोनिल कार्बन से, हमको कीटोन के कार्बन को लोएस्ट नंबर देने का है, ओके. सो वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम देयर. सो वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7, ओके. सो यहाँ से अपन ने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया तो रूट अपने को मिल गया हेप्ट, ओके. उसके बाद बचा क्या है, ये वाला. सो दिस इज नाउ अ प्रीफिक्स, दिस इज अ प्रीफिक्स. तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सॉरी OH ग्रुप का जो प्रीफिक्स होता है दैट इज हाइड्रोक्सिल, इजंट इट? सो हमको वो लिखना पड़ेगा. कौन से कार्बन पे आ रहा है, 5 पे, तो 5 हाइड्रोक्सी. उसके बाद रूट लिखो, रूट 7 कार्बन का है हेप्ट.
इज देयर एनी डबल बॉन्ड इन हियर? नो, डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए एन. ओके, और सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप ओन. क्लियर है क्या? सो यहाँ पे दिस इज द प्रीफिक्स. ऑलराइट, इफ देयर इज मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, डरने का नहीं. बाकी सारे मतलब इफ दे आर लोअर देन कीटोन, सारे के सारे प्रीफिक्स बन जाएंगे. ऑलराइट, यहाँ पे देखो दो सब्सटीट्यूएंट है, मिथिल और क्लोरो. ऑब्वियसली क्लोरो इज अ फंक्शनल ग्रुप, इजंट इट? लेकिन इसका सफिक्स नहीं होता है, ध्यान में रखना, इसको प्रीफिक्स ही होता है. ऑलराइट, बट एनीवे इट हैज़ अ हायर प्रायोरिटी, इसलिए इस कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले इस हिसाब से नंबरिंग देना है. सो टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4. ओके, 2 पे क्लोरो है, 3 पे मिथिल है, इसलिए क्लोरो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, वो लिखेंगे 2 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन. ओके, दिस वाज अ इजी एग्जांपल. ओके, लेट्स गो बैक टू आवर प्रीवियस एग्जांपल. यहाँ पे ओके, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. विल ऐड सम ग्रुप्स हियर, जस्ट मेक इट लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग. Alright, let's do a double bond here. Okay, that's a double bond, and then let's make a methyl group here and a chlorine here. Okay, chlorine here. प्रैक्टिस इतनी करो कि दिमाग से डर निकल जाए कि हमको नहीं आता. समझ में इसका? ओके, वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड द प्रॉब्लम शीट. ओके, प्रैक्टिस शीट जो होती है वो ऑलरेडी पोस्टेड है गूगल क्लासरूम में, वो देखो. ओके, नोट्स सामने रख के प्रैक्टिस करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यू डोंट नीड टू मेमोराइज द रूल्स, जस्ट मेक श्योर कि यू नो द रूल्स, हाउ टू अप्लाई दीज रूल्स. इसके लिए तुम बुक सामने रखो, नोट सामने रखो, देख के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, एक एग्जाम्पल को 2 3 बार करो अगर डिफ़िकल्टी जा रही है. जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट्स में आप देखो जनरली डिफ़िकल्टी जाती है, तो उसको रिपीट करके देखो. ओके, बिना देख के कराइए. तो इस तरह से करो कि याद हो जाए. बेसिकली मतलब क्या होता है कि तुमको रूल्स से फेमिलियरिटी आ जाती है. वो एग्जाम्पल तो नहीं आएगा, उसके जैसा एग्जाम्पल आएगा, मे बी कोई और कुछ और आएगा, लेकिन एटलीस्ट हमको रूल्स तो मालूम गिरेंगे. ओके, नाउ जस्ट डू दैट. नाउ यू हैव 3 प्रीफिक्सेस, 1 2 3. दिस इज योर प्राइमरी सफिक्स एंड दिस इज योर सेकेंडरी सफिक्स. Yeah, numbering will remain same. Basically there is no change in numbering. तो यहाँ पे क्लोरो है, हाइड्रोक्सी है और मिथिल है. तो पहले कौन आएगा? क्लोरो. तो इसको लिखेंगे 6 क्लोरो. उसके बाद हाइड्रोक्सी एंड मिथिल. तो पहले कौन सा आता है? मिथिल है ना? नहीं, हाइड्रोक्सी आएगा, isn't it? थोड़ा अल्फ़ाबेटिकली ABCD नहीं पढ़ा था ना बचपन में ठीक से, तो आता नहीं है ABCD. इंग्लिश बोलना आ जाता है, ABCD में गड़बड़ है. 5 हाइड्रोक्सी. ओके, एंड उसके बाद 3 मिथिल एंड देन 2 ओन. ओके, उसके बाद सीधा सीधा 2 ओन. सॉरी, रूट नहीं लिखा. उसके बाद रूट आएगा अपना हेप्ट. ऑलराइट, अब प्राइमरी सफिक्स अपना क्या है? इन. सो हेप्ट फॉर इन एंड देन 2 ओन. दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट्स रहेंगे, जितने ज़्यादा प्रीफिक्सेस रहेंगे, उतना ज़्यादा जनरली बड़ा नाम रहता है. ओके, कहीं घबराने का नहीं है, जस्ट फॉलो द रूल्स. ओके ओके, नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, साइक्लिक अगर हाइड्रोकार्बन्स है तो उनका नाम किस तरह से दिया जाता है. अगर कोई सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब एक ही साइक्लिक रिंग है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है दैट इज CnH2n. ये ध्यान में रखो, दैट इज़ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज दैट ऑफ इथीन. ये ना अल्कीन जो होते हैं उनका, और सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन. ठीक है, मतलब कि जैसे ये हो गए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन. अगर तुम इनका एक मोलिकुलर फार्मूला देखो जनरल में, तो वो इसी फार्मूले में फिट होता है. CnH2n, C6H12, C5H10, C4H8, C3H6. तो देखो सेम molecular formula, and this is the same as that of alkene.
इजंट इट, CnH2n, अगर मोनोसाइक्लिक है तो। ये हम आगे यूज़ करने वाले हैं, सो थोड़ा सा ध्यान दो इसके ऊपर। आगे हम जो है लास्ट ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड, बेसिकली नॉट इन टुडेज क्लास बट नेक्स्ट इसमें ये यूज़ करेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, ये स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूँ, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, दिस आर स्केलेटल फार्मूलाज बेसिकली, या दिस आर स्केलेटल फार्मूलाज। ओके, सो ऑब्वियसली प्रीफिक्स क्या रहता है इनका, साइक्लो। ओके, साइक्लिक चेन आ गया तो अपने को साइक्लो लिखना पड़ता है। अगर साइड चेन कंसिस्ट ऑफ लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स तो उसको अपन एज अ प्रीफिक्स करके लिखते हैं। साइड चेन जो है, जैसे ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोपेंटेन है ये, है ना, सो दैट इज़ द सफिक्स और साइड चेन इज़ द प्रीफिक्स। तो मैं अपने को लिखना पड़ेगा मिथिल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अगर इथिल ग्रुप है और ये है तो इथिल साइक्लोहेक्सेन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो इसेंशियली हमको साइड चेन देखना है, साइड चेन में अगर लेस कार्बन है सो दैट बिकम्स अ प्रीफिक्स। और अगर मान लो कि साइड चेन में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ओके ओके, जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे साइड चेन में ज़्यादा कार्बन है, 4 कार्बन साइड चेन में, 3 कार्बन साइक्लिक इसमें है, तो साइक्लिक इज बेसिकली बिकम्स अ प्रीफिक्स। ओके, सो ये होता है नाम इसका 1 साइक्लोप्रोपिल। ओके, दैट इज़ द प्रीफिक्स नाउ, 1 साइक्लोप्रोपिल दैट इज़ द प्रीफिक्स। अपना सफिक्स रहेगा ब्यूटेन। ओके, समझ में आया, रूट प्लस सफिक्स इज ब्यूटेन। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्यूटिल साइक्लोप्रोपेन, दैट इज ऑल्सो अनदर, जिसमें अपन ब्यूटिल एज अ प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन एज अ सफिक्स। ये लेकिन आईपैक के हिसाब से, रूल के हिसाब से दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। कॉमनली तुम इसको यूज कर सकते हो कॉमन नेम के हिसाब से, बट इसका आईपैक नेम जो है दैट इज दिस। ओके, 1 साइक्लोप्रोपिल, बिकॉज कम कार्बन आइटम रहने की वजह से दैट बिकम्स अ प्रीफिक्स। ओके, सो ये बाकी ये एग्जांपल्स थोड़ी देर में अपन देखेंगे। एक से ज़्यादा अगर सब्सटीट्यूएंट है, ओके, इफ देर इज़ मोर देन 1 सब्सटीट्यूएंट तो अपने को नंबरिंग देना पड़ेगा। नंबरिंग देते समय लोएस्ट लोकेंट रूल अपने को फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल सबसे पहले देखो, नंबरिंग कैसे भी देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज़ 1, 2 एंड 3, तो है ना, इट्स अ साइक्लोब्यूटेन और उसके 1 और 3 के ऊपर देर इज़ 2 मिथिल ग्रुप, सो 1,3 डायमिथिल हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। ओके, दैट इज़ द नंबरिंग। अब यहाँ पे अगेन इफ़ यू डू द सेम थिंग, यहाँ पे 1 और 3, ओके, 1, 2 एंड 3, 1,3 डायमिथिल साइक्लोपेंटेन। और अगर कोई मिथिल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको अपन है ना 1, 3, 4 जो भी है या 5 ट्राइमिथिल साइक्लोपेंटेन, इस तरह से लिखेंगे अपन। लेकिन लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, यहाँ पे मिथिल ग्रुप है और इथिल ग्रुप है, इजंट इट। सो मिथिल को अपन लिखेंगे मतलब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो नंबरिंग अपने को देखो, मिथिल और इथिल इट डजेंट रियली मैटर, दोनों को सेम प्रेफरेंस है। ओके, बड़ा छोटा ऐसा वाला कुछ होता ही नहीं, अल्फ़ाबेटिकली देखना पड़ता है। अल्फ़ाबेटिकली इथिल कम्स फर्स्ट, इसलिए अल्फ़ाबेटिकली उसको लोअर नंबर मिलेगा 2 और 3, दैट इज़ द। सो अपन नंबरिंग इस डायरेक्शन में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दैट गिव्स यू द लोएस्ट नंबर, लॉजिकल है। इस डायरेक्शन में अपन नहीं दे सकते, क्लियर है ना, ये डायरेक्शन में नंबरिंग नहीं दे सकते बेसिकली, क्योंकि दैट इज़ द सिचुएशन, यहाँ से ज़्यादा नंबर आ रहा है, इधर से कम नंबर आ रहा है। ओके, so we get 1, 3 lowest locant are basically, that is the correct numbering system, and now we just write alphabetically basically 1 ethyl 3 methyl cyclohexane. Okay, ये examples clear है क्या? Okay, next is ये example देखो। Okay, again same situation है। Okay, मैंने बनाए हैं examples just to give you different varieties of ethyl methyl combination, ठीक है। यहाँ पे अभी हाउ डू सो वी हैव इथिल, मिथिल एंड प्रोपिल। ओके, ये 3 ग्रुप्स है इसी रिंग में। ऑब्वियसली तीनों को सेम नंबरिंग है, अगर मैं कहीं से भी नंबरिंग दूंगा तो वी गेट 1, 3 एंड चलो ये 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो 1, 3 एंड 5 यही आएगा, इजंट इट। वी स्टार्ट हियर 1, 3 एंड 5, वी स्टार्ट हियर 1, 3 एंड 5, और इफ वी स्टार्ट हियर 1, 3 and 5, so नंबरिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो नाउ यू हैव टू गिव अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग, ठीक है ना, अल्फ़ाबेटिकली ही तुम पॉसिबल करो। तो यहाँ पे इथिल को अपन नंबर 1 इसलिए दे रहे 1, 2 एंड 3,
अब यहाँ पे अपने को अल्फ़ाबेटिकली इथिल मिथिल प्रोपिल, ओके, 4 and 5 and 6 समझ में आ गया? अल्फ़ाबेटिकली जा रहा है, दिस इज इथिल, दिस इज मिथिल एंड दिस इज प्रोपिल, पूरा सर्कल ही अल्फ़ाबेटिकली है। क्लियर है? 1 मिथिल, 1 इथिल, 3 मिथिल, 5 प्रोपिल, cyclohexane. Okay, that is the name of this compound. Similarly, look at this particular situation. यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल ही अपने को फॉलो करना है, डजेंट मैटर व्हाट। ओके, अगर ये सिचुएशन होता तो क्या नाम होता, ये भी अपन देखेंगे। ओके, और ये सिचुएशन में क्या नाम देंगे। सो ऑब्वियसली लोएस्ट लोकेंट, लॉजिकली देखो, आई कैन गो 1 1 है ना, 1 1 आएगा यहाँ पे और 3, सो 1 1 3 ये आएगा मेरे लोकेंट्स। दूसरा इधर से अगर जाता हो तो ये हो जाएगा 1 3 3, दैट इज़ नॉट राइट, इजंट इट? 1 1 3 इज एक्सेप्टेबल, तो हम लोग यही नंबर देंगे इसको 1 2 and 3। ओके, और अपन लिखते समय अगेन यू राइट अल्फ़ाबेटिकली, तो देखो लिखते समय इथिल पहले लिखेंगे 1 इथिल, उसके बाद मिथिल ग्रुप है 1 और 3 के ऊपर, सो 1 3 डायमिथिल, ओके, एंड देन साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम हो गया। ओके, व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड? ठीक है, यहाँ पे भी अपन नंबरिंग यही से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से, एंड देन नाउ वी हैव टू राइट इथिल फर्स्ट, सो इट बिकम्स 3 इथिल, ओके, एंड देन 1 1 डायमिथिल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? अंडरस्टूड है कि एग्जांपल? सर इथिल को फर्स्ट आएगा ना? कहाँ पे? जब सेम पोजीशन होती है तो। यहाँ पे सेम पोजीशन है क्या? नहीं ना, यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप 1 पे आ रहे हैं ना, तो हम क्या प्रीफर करेंगे? 1 इथिल, ओके, एंड 3 3 डायमिथिल, ये या फिर ये 3 इथिल 1 1 डायमिथिल, कौन सा प्रीफर करोगे? लोएस्ट लोकेंट रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, कहाँ पे फॉलो हो रहा है? 1 1 डायमिथिल में ना, इजंट इट? या अरे लोअर नंबर इधर आ रहे हैं ना, 2 सब्सटीट्यूएंट को लोअर, यहाँ पे एक ही सब्सटीट्यूएंट को लोअर नंबर आ रहा है, यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूएंट को लोअर नंबर आ रहा है, तो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। समझ में आया क्या? यहाँ पे we look at an example of numbering, so you go from 1, यहाँ पे अभी again you have to lowest locant rule ही देखना पड़ेगा, so you have 1 2 and 3, sorry 1 3 and 4, 1 3 4, तो ये obviously ज़्यादा लग रहा है। what I can do is 1, ठीक है ना, मैं दोनों नंबर देता हूँ, 1 3 4, and then the next one is 1 2 and 4। तो लोएस्ट लोकेंट देखो, यहाँ पे 1 तो कॉमन आ रहा है दोनों जगह, लेकिन ब्लू नंबरिंग में सेकंड सब्सटीट्यूएंट 3 पे आ रहा है, रेड नंबरिंग में सेकंड सब्सटीट्यूएंट 2 पे आ रहा है, सो अपन कौन सा फॉलो करेंगे? रेड नंबरिंग। ओके, सो यू गेट 1 इथिल, ओके, एंड देन यू हैव 2 4, ओके, ब्लू को मैं निकाल देता हूँ, इससे कंफ्यूजन रहेगा, सो गेट 2 4 डायमिथिल साइक्लोहेक्सेन। ओके, यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल देख रहे हैं अपन, लोएस्ट लोकेंट रूल, ओके, दैट इज फॉलोड बेसिकली, सो वी हैव मिथिल इथिल एंड प्रोपिल अगेन। सो अगेन यहाँ पे ये जो अभी जो एग्जांपल देखा था उसी का वेरिएशन है, लोएस्ट लोकेंट अपने को देना है, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 2 and 4, दैट्स इट। ठीक है ना, ये करेक्ट नंबरिंग है। तो ये गो, और लिखते समय अल्फ़ाबेटिकली लिखो, इथिल पहले, मिथिल बाद में, प्रोपिल उसके बाद में, सो 2 इथिल 1 मिथिल 4 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे भी अगेन सेम थिंग, 1 2 and 4, जैसे इस तरह के आ रहे ग्रुप, तो जस्ट अल्फ़ाबेटिकली लिखना है लिखते समय, 4 इथिल 1 मिथिल 2 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन नंबरिंग देखो, वी आर यूजिंग लोएस्ट लोकेंट, नॉट अल्फ़ाबेटिकल। समझ में आया ना? यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल, क्योंकि सारे ग्रुप्स को सेम प्रायोरिटी है, और जब सेम नंबर आते हैं तब अपन अल्फ़ाबेटिकली देते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम नंबर है, यहाँ पे अपने को लोएस्ट लोकेंट रूल ही फॉलो करना है। दिस इज अगेन, ये अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था एग्जांपल 1 और 4 है ना, तो 1 इथिल 1 1 डायमिथिल साइक्लोहेक्सेन, थोड़ी देर पहले 1 3 3 3 सॉरी, ये 3 इथिल 1 1 डायमिथिल
साइक्लोहेक्सेन। थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल अपन ने देखा था, लिखा था मैंने। देन यू हैव ये भी फॉलो करना है, तो दिस इज द लॉजिकल नंबरिंग। ओके, सो 4 ethyl 1,2 dimethyl cyclohexane, lowest locant. Understood it? Here is a review question. What is the IUPAC name of the following compound? बताओ। यहाँ पे नंबरिंग हमको देना है, सो नंबरिंग में लोएस्ट लोकेंट रूल हमको फॉलो करना है। ऑलराइट, तो देर आर वेरियस वेज वी कैन गिव नंबर। तो ये एक नंबर देख लो 1 2 3 4, तो ये आ रहा है 1, सो इसको 1 3 और 4 बोल रहे हैं अपन। ओके, दैट इज 1 नंबर। द अदर नंबरिंग वी कैन डू इज 1 2 and 4। सो ऑब्वियसली 1 3 और 4 की जगह 1 4 1 2 और 4 ये अपन फॉलो करेंगे, इजंट इट? सो ये अपनी नंबरिंग हो गई। अब लिखते समय इथिल पहले आता है, सो इट बिकम्स 4 ethyl। ओके, सो 4 ethyl। लिखते समय 4 ethyl पहले लिखेंगे अपन, इथिल पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, इसलिए 4 ethyl, और उसके बाद 1 2 dimethyl cyclohexane। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। ये ऑलरेडी अपन देख चुके थे कि इसमें ज़्यादा कार्बन इधर है। ओके, तो इसको अपन प्रिंसिपल चेन चूज करें बेसिकली, दैट इज़ द वन दैट इज़ एक्चुअली अ प्रिंसिपल चेन। ओके, सो 1 cyclopropyl butane, दैट इज़ द करेक्ट नेम ऑफ इट। ये देखो यहाँ पे, नाउ दिस एक्चुअली हैज़ lower number of carbon atoms and this actually has more number of carbon atoms। लेकिन अगर देखा जाए तो there are 2 of these and it becomes very difficult to actually give a name in this kind of situation। तो IUPAC ने कुछ एक shortcuts use किए हैं basically to make it easier to give name। okay, मतलब I can actually choose this as a principal chain and then give the name, लेकिन ये it becomes a complex substituent otherwise, है ना? ये complex substituent हो जाता है and that becomes a problem। सो IUPAC ने कुछ शॉर्ट नेम्स जो है वो दिए है बेसिकली, कि जैसे ये प्रोपिल ग्रुप है। ओके, इफ वी ट्रीट दैट एज अ प्रिंसिपल चेन देन दीज बिकम्स सब्सटीट्यूएंट्स। ओके, और फिर इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू एक्चुअली जस्ट नेम द सब्सटीट्यूएंट। ऑब्वियसली दीज आर कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट बट बिकम्स ईजियर। ठीक है, तो इसको मैं प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करूँगा। ऑलराइट, एंड देन जस्ट आई नीड टू नेम एनी वन ऑफ द सब्सटीट्यूएंट, उसके आगे बिस लगा दूंगा मैं। ओके, बिकॉज द सिमेट्री ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, सो दिस आर बेसिकली वी ट्रीटिंग दिस एज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट। ओके, विथ प्रोपिल इज एज अ प्रोपेन एज अ प्रिंसिपल चेन। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये नंबरिंग देंगे अपन 1 2 3। ओके, क्योंकि ये कार्बन कनेक्टेड है प्रिंसिपल चेन को, एंड देयर इज अ मिथिल ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 2, तो ये ग्रुप का नाम हो जाएगा 2-methyl cyclopropyl। ओके, ये हो गया 2-methyl cyclopropyl एंड दिस इज एक्चुअली 2, सो ये हो जाएगा बिस। ओके, और फिर यहाँ पे 1 2 and 3, सो 1 and 3 के ऊपर ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए 1 3 बिस ब्रैकेट में 2-methyl cyclopropyl। दिस इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट एंड देन प्रोपेन। ओके, दैट इज द नेम। सिमिलरली यहाँ पे देखो, दिस बिकम्स अ प्रिंसिपल चेन इवन दो साइड चेन में देर इज मोर नंबर ऑफ कार्बन, रिंग में ज़्यादा कार्बन आइटम्स है ना, उसके अलावा भी अपन इसको प्रिंसिपल चेन क्योंकि सिमेट्री आ रही है, एंड इन दैट केस वी यूज़ द शॉर्टर मेथड बेसिकली। तो यहाँ पे अगेन 1 2 and 3 इसको नंबरिंग दे दिया, और 1 and 3 के ऊपर ये हैव डायसाइक्लोहेक्सेल ग्रुप प्रोपेन। समझ में आ गया? तो इस तरह से भी अपन नाम दे सकते हैं। क्लियर? अगर मान लो देर इज़ अ डबल बॉन्ड इन द रिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला रूल है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ओके, इफ़ देर इज़ अ डबल बॉन्ड इन द रिंग, तो नंबरिंग इस तरह से दो कि डबल बॉन्ड उस नंबरिंग में आना ही चाहिए। ओके, समझ में आया? डबल, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रायोरिटी किसको है? डबल बॉन्ड को, इजंट इट? तो बिकॉज अल्कील ग्रुप से ज़्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को होती है, तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग अपने को स्टार्ट करनी है। ऑलराइट, सो वी गो 1 2 and 3, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी है विथ रिस्पेक्ट टू द अल्कील ग्रुप। ओके, और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है तो अपन फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। सो यहाँ पे इसको नाम देना है अपने को, सो 3-methyl
ओके 3 मिथिल, ये हो गया अपना प्रीफिक्स. देन इसका सफिक्स, ओके इसका रूट क्या होता है, साइक्लोहेक्स, दैट इज द रूट साइक्लोहेक्स. एंड देन प्राइमरी सफिक्स 1 इन, ठीक है 1 इन, दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ठीक है. इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, इस तरह का अगर कुछ है, जैसे डबल बॉन्ड है यहाँ पे एंड देन यू हैव OH ग्रुप यहाँ पे. नाउ व्हाट डू यू डू, ठीक है ना. अब तुमको प्रायोरिटी किसको देनी है, OH ग्रुप को. सो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3 एंड देन यस कंटिन्यू 4 5 6. अब इसको नाम देना है अपने को, ठीक है. सो ऑल यू हैव टू डू इज टू, इसमें देर इज़ नो प्रीफिक्स ऑब्वियसली, सब्सटीट्यूएंट नहीं है इसमें तो प्रीफिक्स नहीं लगेगा. वी जस्ट स्टार्ट विद द रूट विच इज साइक्लो हेक्स. ओके. अब प्राइमरी सफिक्स आता है 2 इन, ओके, एंड सेकेंडरी सफिक्स 1 ऑल. क्लियर है क्या. सो दैट इज द नेम ऑफ इट. ओके. अगर कोई सब्सटीट्यूएंट होता तो जैसे यहाँ पे मिथिल ग्रुप होता तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे 5 मिथिल व्हाटएवर, जो भी नंबर आता, जो भी सब्सटीट्यूएंट होता वो लिख देते हैं. दैट इज हाउ यू नेम साइक्लिक कंपाउंड्स. या हियर इज द रिव्यू क्वेश्चन. द आईपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. इसका बताओ आईपैक नेम. ठीक है. समझ लो कि इस रूल से अपन इस एग्जाम्पल से अपन रूल को किस तरह से समझ सकते हैं. ठीक है. सबसे पहले नंबरिंग देखो, तो अपने को लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है. ठीक है. रिंग में देर इज़ अ डबल बॉन्ड. अब जब भी अपन नंबरिंग देते हैं तो डबल बॉन्ड में जब भी नंबरिंग अपन देंगे तो जो डबल बॉन्ड है वो उस नंबरिंग में आना चाहिए. ठीक है ना. ऑलराइट. अब यहाँ पे देखा जाए तो देर आर 2 मिथिल ग्रुप्स और दोनों मिथिल ग्रुप को सेम प्रायोरिटी है बेसिकली. देर इज़ नो हायर प्रायोरिटी इन दिस पर्टिकुलर केस. सो वी नीड टू गिव प्रायोरिटी टू द डबल बॉन्ड. और डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे के हमको लोएस्ट लोकेंट रूल लेना है. ठीक है ना. सो देर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट. वी कैन डू इट 1 2 एंड 3. ओके. जो अपने लोकेंट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं. दैट इज 1 वे. क्लियर है. और इसको अपन नाम भी दे सकते हैं बट लोकेंट ये आ रहे हैं अपने 1 2 एंड 3. सेकंड आता है 1 2 एंड 3. ओके. दैट इज ऑल्सो गिविंग यू द सेम लोकेंट, लेकिन डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है इसलिए ये जो नंबरिंग है ये सरासर इनकरेक्ट है. ओके. अनदर नंबरिंग दैट इज लेस ऑब्वियस इज 1 2 3 4 5. क्योंकि देख अपने को डबल बॉन्ड कवर करना है ना. आई कैनॉट गो लाइक दिस 1 2 नहीं जा सकता मैं. Isn't it? We cannot go like that. We have to go here क्योंकि मेरे को डबल बॉन्ड कवर करना है. समझ में ना. सो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6. समझ में. अब बताओ यहाँ पे आ रहा है नंबरिंग अपना 1 1 एंड 6. विच वन इज प्रीफर्ड. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पहला पॉइंट सेम है दोनों में. डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है. समझ में आया क्या. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में जो सबसे लोएस्ट आएगा वही सिलेक्ट करना है. अंडरस्टूड है. सो ग्रीन नंबरिंग इज द करेक्ट नंबरिंग. तो करेक्ट नेम क्या रहेगा फिर इसका 1,6 डायमिथिल साइक्लोहेक्स 1 इन. सो जस्ट कंटिन्यू. यहाँ पे यूज ऑफ ट्रिवियल नेम्स दैट इज अ permitted. Basically IPAC permits the use of trivial name जैसे isopentyl, tertiary butyl, tertiary pentyl, neopentyl, isopropyl. ओके. isopropyl बहुत ज़्यादा कॉमन होता है तो isopropyl बहुत बार अलाउ करते हैं. ओके. जैसे कोई चेन है और चेन के ऊपर ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है CH CH3 एंड CH3. ठीक है ना. तो दिस इज बेसिकली आइसोप्रोपिल ग्रुप. तो ये अलाउ करते हैं. अदरवाइज दिस बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट. ठीक है ना. सीधा सीधा आइसोप्रोपिल या आइसोब्यूटिल लिखे अपन, इट बिकम्स वेरी इजी ना. कन्वीनियंट हो जाता है पूरा के पूरा. ये जैसे कार्बन नंबर 5 है सो 5 आइसोप्रोपिल लिख दिया. इट बिकम्स वेरी इजी. इजंट इट. सो ये अपन करते हैं. ठीक है. दिस इज अलाउड. ओके. तो ध्यान रखना है कभी कभी एग्जाम्पल जब देखते हो तो इसमें ये नाम तुमको दिखते हैं प्रोपिल आइसोप्रोपिल, इस तरह के नाम तुमको दिखते हैं.
ओके, ठीक है. नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे अपन कि वी गोना लुक एट सम आईपैक नॉमेनक्लेचर, उसके एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल से ही अपन कुछ रूल्स जो है वो सीखेंगे. ठीक है, तो आई एम गोना डू bunch of examples in the next class. Okay, all right, so we're gonna continue with this in the next class. Okay, कुछ next इसमें जैसे अपन कुछ examples देखेंगे and if you had any doubt, these doubts will get cleared up in that examples. Okay, चलो, bye, I'll see you in the next class.